ओके। तो जैसा कि आज आप लोगों ने मैसेज में पढ़ा होगा फैमिली एक्सीडेंट केयर, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्या आप लोगों को कुछ मालूम है इस प्लान के बारे में पहले से? अगर कुछ मालूम है तो प्लीज मुझे भी थोड़ा सा बताइए। किसी ने पहले भी ट्रेनिंग ली होगी तो उस हिसाब से आप मुझे बताइए क्या है फैमिली एक्सीडेंट केयर प्लान। हेलो। जी। हाँ जी मैम, ली हुई है एक्सीडेंट केयर की वो ओके। फैमिली वाली, बट थोड़ा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। कोई इश्यू नहीं है निशा जी, मैं यहाँ पे नॉलेज देने के लिए ही अभी आई हूँ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फैमिली एक्सीडेंट केयर ना एक एक्सीडेंटल प्लान है जो बहुत ही कम प्रीमियम में पूरी फैमिली को कवर करता है। फैमिली में हस्बैंड वाइफ और बच्चे आते हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ मिनिमम 1 चाइल्ड और मैक्सिमम 3 चाइल्ड इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है ना, पीपीटी उसमें नजर आ रही होगी। चलिए, अगर पीपीटी शो हो रही है, नजर आ रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फैमिली कवर होता है इसमें, पूरी फैमिली के लिए ये प्लान है और बहुत ही कम प्रीमियम में। मतलब अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ तो 25 लाख तक का प्लान जो है ना सिर्फ 2200 रुपए में आपको मिल जाता है, इंक्लूडिंग जीएसटी। और सबसे बड़ा जो इसका मेजर पॉइंट है वो ये है कि इसका प्रीमियम कभी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी एज क्राइटेरिया में चेंज नहीं होता है। जैसे बाकी हमारे जितने भी स्टार के प्लान हैं, कोई भी प्लान हम ले लेते हैं, यंग स्टार हो गया, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हो गया, या कोई भी एनी अदर प्लान, उसमें 5 साल का क्राइटेरिया होता है कि 30 साल से 35 साल तक की एज को इतना प्रीमियम आएगा, 35 से 40 साल तक की एज के लोगों को इतना प्रीमियम आएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम बिल्कुल सेम रहता है। और पॉलिसी टर्म की अगर मैं बात करूं तो टर्म आप लोगों को नजर आ रहा होगा, 1-2 साल दोनों में अवेलेबल है। यानी कि रिन्यूअल जो है कस्टमर 1 साल पे भी ले सकते हैं और चाहे तो 2 साल पे भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी मैं जो टर्म आप लोगों को बता रही हूँ 1 साल और 2 साल दोनों में भी। एंड पॉलिसी टर्म फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि 70 साल तक पॉलिसी चलेगी या फिर 80 साल तक चलेगी। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, जब तक लाइफ है, जब तक जिंदगी है, रिन्यू करवा के अपनी पॉलिसी अपडेट करवा सकते हैं हर साल। बेनिफिट्स की हम बात कर लेते हैं कुछ। बेनिफिट्स जो हैं इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक्सीडेंट केयर है तो कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस इसमें कवर नहीं होते हैं, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस को बेसिकली ना हाफ इंश्योरेंस कहा जाता है, हाफ पॉलिसी कहा जाता है, यानी कि हाफ कवरेज माना जाता है। क्योंकि मान लो कि आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने क्लाइंट को दी, ठीक है। उनका कुछ भी मेडिकल एक्सपेंसेस आता है, उसका खर्चा तो हेल्थ इंश्योरेंस पे करेगा, ठीक है, कोई भी प्लान है। बट अगर कोई घटना दुर्घटना होकर, मतलब वो मिस हैपन हो जाते हैं, लैप्स कर जाते हैं, डेथ हो जाती है कस्टमर की, तो उस कंडीशन में एक सिंगल रुपीज भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी से कस्टमर को नहीं मिलेगा, सिर्फ जो एक्सपेंसेस आए हैं वही मिलेगा। बट फैमिली एक्सीडेंट केयर या जो हमारा आईपीए जिसे हम बोलते हैं ना, जो एक्सीडेंटल पॉलिसी होती है, उसका सबसे बड़ा मुनाफा यही है कि वो पूरी फैमिली को सिक्योरिटी देता है आफ्टर डेथ। यानी कि अगर क्लाइंट ने मुझसे 25 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद भी ना अगर उनकी डेथ हो जाती है, उनके साथ कुछ मिस हैपन हो जाता है एक्सीडेंट के थ्रू, तो उनकी फैमिली को पूरा 25 लाख मिलेगा। या 50 लाख की पॉलिसी है तो पूरा 50 लाख मिलेगा उनकी वाइफ और उनके बच्चों को, ठीक है। तो डेथ का जो रेशियो है वो तो मैंने आपको समझा दिया। फुल एंड फाइनल जो पूरा जो डेथ होता है, अगर बंदा बिल्कुल खत्म हो जाता है, उस केस में मिलता है। दूसरा, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में भी नॉमिनी को और बच्चों को सेम पैसा मिलता है, ठीक है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का मतलब होता है बॉडी के कोई भी 2 पार्ट जब इंजर्ड हो जाते हैं, मतलब जब किसी काम के नहीं रहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, टोटल यानी कंप्लीटली, यानी कि दोबारा उसका चांस नहीं है कि वो ठीक हो पाएगा, ठीक है। जब चीज कोई कंफर्म हो जाए, मान लो किसी कस्टमर का, किसी का भी, अगर वो इंश्योर्ड पर्सन है, हम हमसे उसने फैमिली एक्सीडेंट पॉलिसी ली है और किसी भी दुर्घटना में ना उनका एक हाथ एक पैर चला जाता है, कट जाता है पूरी तरीके से, तो नॉर्मल सी बात है कि वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको पीटीडी माना जाएगा, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी माना जाएगा, और पूरा 100% पैसा उनको और उनकी फैमिली को दिया जाएगा, भले ही वो अलाइव हैं, बट क्योंकि वो पीटीडी केस में आते हैं तो उस कंडीशन में पैसा पूरा मिलता है। तो यहाँ तक जितना मैंने समझा आप लोगों को समझ आया? मैं समझा पा रही हूँ? यस मैम। ओके। कहीं पे कोई भी क्वेरी हो ना, कुछ भी ऐसा हो जो आपको लगे कि मैंने ढंग से नहीं समझाया, आपको ऐसा लगे कि मुझे समझ ही नहीं आया, तो आप प्लीज मुझसे पूछिएगा। आप सभी से बोल रही हो,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेथ और पीटीडी सभी लोगों को क्लियर है ना? यस मैम। एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि 12 कैलेंडर मंथ, यहाँ पे आप लोगों को पीपीटी में शो हो रहा होगा, विद इन 12 कैलेंडर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, डेथ या फिर पीटीडी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी तभी मानी जाएगी जब वो कंडीशन एक्सीडेंट होने के 12 महीने यानी कि 1 साल के अंतर्गत होती है। मान लीजिए कि आज एक्सीडेंट हुआ तो 1 साल, ऑब्वियसली एक्सीडेंट अगर होता है कहीं पे तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, कहीं पे 1-2 दिन रहने के बाद, मतलब कि इलाज चलता है उसके बाद डेथ होती है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में पूरा पैसा मिलेगा, चाहे ऑन द स्पॉट डेथ हो चाहे कुछ समय बाद हो, 1 साल के भीतर भीतर होना चाहिए। बच्चों की अगर मैं बात करूं, बच्चे जो यहाँ पे कवर्ड होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या एज है उनका। पहले मैं ये बता देती हूँ कि बच्चों को कवरेज कितना मिलता है। तो डेथ और पीटीडी यानी कि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवरेज दोनों में मिलता है, लेकिन मान लीजिए कि हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चा है, 1 या 2 बच्चा मान लेते हैं, 2 बच्चे हैं और 2 हस्बैंड वाइफ है। उस कंडीशन में अगर बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है ना, बच्चे की अगर डेथ हो जाती है या बच्चे का 1 हाथ 1 पैर कट जाता है, कुछ भी अगर ऐसा होता है, तो उस कंडीशन में फैमिली को पूरा 100% पैसा नहीं मिलता है। अगर 50 लाख की पॉलिसी है तो पूरा 50 लाख माता पिता को नहीं मिलेगा, उनको 25% पैसा मिलेगा, टोटल सम एश्योर्ड का 25%, यानी कि 50 लाख तक हम मैक्सिमम दे सकते हैं। 50 लाख का 25% होता है 12.5 लाख। 12.5 लाख मम्मी पापा और जो एक दूसरा जो बच्चा उसकी मतलब जो फैमिली है उनको मिल जाएगा। बाकी जो 37.5 लाख बचा है ना, उस 37.5 लाख को पॉलिसी मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। ठीक है, ये चीज क्लियर है? मतलब कि अगर बच्चे की चाहे डेथ हो या चाहे उसका परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो, दोनों ही कंडीशन में 25% पैसा नॉमिनी को फैमिली को मिलेगा, और रेस्ट जो 75% बचा है वो खत्म नहीं होगा, वो चाहे तो पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रीमियम सेम प्रीमियम रहेगा, प्रीमियम में कुछ कटौती नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि बाकी पैसा तो वो कैश दे चुके हैं 25%, और 75% जो बचा है उसकी वो पॉलिसी चला ही रहे हैं, इसलिए प्रीमियम में कुछ भी नेगोशिएट नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं हम एंट्री एज की। तो एज एंट्री सेम है जो हमारे बाकी स्टार के प्लान में है। 18 साल से लेके 65 साल तक के जो लोग हैं, फैमिली जो है जिनकी फैमिली बन चुकी है, हस्बैंड वाइफ मिनिमम 2 लोग होने चाहिए फैमिली में, इंडिविजुअल बंदा इस पॉलिसी को नहीं ले सकता। उसके लिए हमारा अलग प्लान है आईसीए, जो कि इंडिविजुअल एक्सीडेंटल प्लान है। यहाँ हम अभी फैमिली की बात करें तो कोई भी 18 से 65 साल जिनकी खुद की फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों की जो एज है सेम 16 दिन से लेकर 16 दिन जो बच्चा कंप्लीट हो चुका है वहां से लेके 25 साल तक के लोग एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड, ठीक है, मम्मी पापा के साथ इस पॉलिसी में आ सकते हैं एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड। और मैक्सिमम जो बच्चे इसमें कवर होंगे वो 3 होंगे। अगर 2 अडल्ट और 4 बच्चों की का कोई फैमिली है तो 3 ही बच्चे उसमें कवर होंगे, रेस्ट जो 1 बच्चा है उसमें कवर नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही बच्चे इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर हो सकते हैं। और एक जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 16 दिन का बच्चा 16 दिन से लेकर पूरे 25 साल तक का बच्चा इसमें कवर्ड रहेगा। 25 साल क्रॉस करते ही पॉलिसी से निकल जाएगा, उसको अलग से इंडिविजुअल पॉलिसी मिल सकती है, लेकिन इस पॉलिसी में नहीं होगी। ठीक है। सम एश्योर्ड की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का सम एश्योर्ड हमारे पास है, लेकिन 1 लाख से लेके 25 लाख तक का सम एश्योर्ड आप लोगों के कोड में बिल्कुल भी काउंट होगा नहीं, क्योंकि उसका कोई ज्यादा प्रीमियम बनता ही नहीं है। ठीक है, 25 लाख का मैं आप लोगों को मिनिमम प्रीमियम बता देती हूँ, 2213 रुपए का मिनिमम प्रीमियम है पूरी फैमिली का पूरे साल का, और अमाउंट काफी अच्छा खासा देते हैं हम इसी प्रीमियम में, 25 लाख का सम एश्योर्ड दे देते हैं। तो इसीलिए 1 लाख से 24 लाख तक के प्रीमियम पे आप लोगों सम एश्योर्ड पे आप लोगों को काम नहीं करना है। काम जो हमको करना है 25 लाख से लेके 50 लाख तक। अब ऐसा नहीं है कि आप 25 के बाद सीधा 50 दोगे, 25 लाख की जगह आप 26 लाख, 27 लाख, 30 लाख, 35 लाख, कोई भी ऐसा अमाउंट का आप पॉलिसी दे सकते हो। ठीक है, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 28.5, 30, 30.5 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 49 लाख या मैक्सिमम 50 लाख। तो यहाँ पे जो एक है ना उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करिए, उसको बिल्कुल भी मत देखिए। आपके लिए बता रही हूँ, एज अ एजेंट आप लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जो सम एश्योर्ड है जो आपको अपने कस्टमर्स को देना है वो है 25 लाख से लेकर 50 लाख। 1 लाख से लेकर 24 लाख तक पे आप लोगों को काम नहीं करना है। मिनिमम सम एश्योर्ड है 25 लाख और मैक्सिमम है 50 लाख।
बीच का कुछ भी आप चुन सकते हो कस्टमर के अकॉर्डिंग। अब मैं बात कर लेती हूँ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की, कि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कहाँ किस किस को जाता है। आप में से बहुत लोग होंगे जो जानते होंगे, या हमारे पास पीपीटी यहाँ पे नजर आ ही रही है आप लोगों को। तो प्लीज आप लोग मुझे पहले सबसे पहले बताइए कि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया और यहाँ पीपीटी में भी शो हो रहा है। तो प्लीज मुझे जरा शेयर करिए कि आपके क्या विचार हैं पीटीडी को लेकर, किसको कहते हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। मैम मैं बताऊँ मैम, हाँ प्लीज निशा जी बताइए। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी से मतलब होता है लाइक एक्सीडेंट के दौरान ट्रीटमेंट हो रहा है, देन उसका जो कोई बॉडी पार्ट है वर्किंग नहीं है, जैसे एक हाथ हो गया, एक पैर हो गया, लाइक मतलब पैर है या फिर उसकी आंख को कोई हार्म हुआ है, तो इसको हम टोटल डिसेबिलिटी कह सकते हैं। कोई भी दो पार्ट बॉडी के, बॉडी का कोई भी टू पार्ट, कोई भी टू पार्ट, ठीक है, कोई भी टू पार्ट इस तरीके से इंजर्ड हो कि वापस उसका आना बिल्कुल नामुमकिन है, तो उसको परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कहते हैं। अब मान लीजिए दोनों आंखों की रोशनी अगर चली जाए, ठीक है, तो साइट ऑफ बोथ आईज ये टोटल डिसेबिलिटी में आएगा, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में, ठीक है। इसी तरीके से फिजिकल सेपरेशन ऑफ टू एंटायर हैंड्स, यानी कि दोनों हाथों का फिजिकल सेपरेशन हो जाता है, यानी कि बिल्कुल हाथ शरीर से कट जाते हैं। उसके बाद हम चाहें तो नकली हाथ लगवा सकते हैं, लेकिन जो भगवान के दिए जो हाथ है वो तो नहीं आएंगे ना। तो आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज का कोई ना कोई उपचार है, लेकिन जो हमारे जो ओरिजिनल बॉडी पार्ट्स हैं वो अगर वापस नहीं आते हैं और उसके साथ वो लैप्स हो जाते हैं, उसके साथ मिसहैपनिंग होती है, तो उसको परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कहते हैं। लेकिन कोई भी दो पार्ट होने चाहिए, एक हाथ हो एक आंख हो तो चलेगा, एक आंख एक पैर तो भी चलेगा, दोनों आंखें हैं तो भी चलेगा, दोनों हाथ हैं तो भी चलेगा, कोई भी बॉडी के दो पार्ट्स। आप लोगों को क्लियर है? प्रदीप जी, ज्ञानेश्वर जी, राज जी, सचिन जी, मैं क्लियर कर पा रही हूँ क्या? हाँ जी मैडम। जी मैम, जी मैम। ओके, पवन जी, सौरभ जी, सिद्धार्थ जी, जितेंद्र जी, वेद प्रकाश जी, क्लियर है? या आप लोग बोले तो एक बार और क्लियर करूं? यस मैडम। यस मैडम। क्लियर है, ठीक है। मैम कहीं वैसे पैरालाइज जो होता है वो डिसेबिलिटी में नहीं आता है? नहीं सर, वो नहीं आता है, मैं मान लो, क्योंकि सर वो ठीक हो जाता है। हेलो, जी ठीक है। बोलिए प्लीज। मैं मान लो किसी ने पॉलिसी ली 1 जनवरी को, जी और मान लो उसका 30 दिसंबर को मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, हम्म और मान लो वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको 15 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है, हम्म तो उस कंडीशन में क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल क्लेम मिलेगा। कुछ मैम यही पूछना था मैम। हाँ मैंने बताया ना कि मैंने अभी बताया था, आई थिंक आपने पता नहीं सुना नहीं, कि 12 मंथ्स ऑफ द कैलेंडर, एक्सीडेंट होने से लेकर 12 महीने के अंदर अंदर उस एक्सीडेंट के थ्रू अगर डेथ होती है, ठीक है, 3 दिन 4 दिन 15 दिन में, तो एक्सपेंसेस मिलता है, पूरा कवर रहता है वो। जो फैमिली है ना उनको मिलेगा। अगर बच्चा है तो 25%, और या तो स्पाउस है या जो प्रपोजर है हस्बैंड वाइफ, मतलब दोनों में से कोई एक है, तो पूरा 100%। पॉलिसी वहीं पे खत्म हो जाएगी जैसे ही क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर पॉलिसी उसको चलानी है सेम पॉलिसी, तो मान लीजिए हस्बैंड की अगर डेथ हुई तो वाइफ को और बच्चों को दोबारा से वो पॉलिसी लेनी पड़ेगी, बट वो पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियम देने का कोई मतलब नहीं बनता जब पूरा पैसा मिल चुका है। हाँ, बच्चे के कंडीशन में पॉलिसी खत्म नहीं होती है, क्योंकि बच्चे के कंडीशन में 75% पैसा बचा है, 25% ही मिला है, तो दोबारा पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है अगर बच्चे की डेथ हो भी चुकी है, क्योंकि मम्मी पापा अभी अलाइव हैं, ठीक है, तो उस पॉलिसी को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। तो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी पता चल गई। अब हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंट की। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है एक्सीडेंट कहते किसे हैं? ये सवाल मुझे पहले पूछना था, लेकिन बहुत ही कम मेंबर्स हमारे साथ जुड़े थे, तो अभी कुछ जुड़े हैं, तो प्लीज बताइए एक्सीडेंट किसे कहते हैं? मैम एक्सीडेंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, या फिर हम लोग घर में बैठे हुए हैं, अचानक सीढ़ियां उतरते समय पैर वगैरह स्लिप हो जाता है, वो भी हमारा एक्सीडेंट में आता है। एंड जी अगर हम लोग पानी जैसे नदी वगैरह पे नहाने गए हुए हैं और अचानक हम वहाँ पे डूब जाते हैं या ऐसे जी कोई मिसहैपनिंग होती है, तो वो भी सब एक्सीडेंट में ही आते हैं। हम्म बाकी रोडवेज है, बस है, ये सारी चीजें एक्सीडेंट में ही आती हैं। फायर प्लेन वगैरह का है, भी एक्सीडेंट ट्रेन है। है, जी 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 ठीक है, जी, ये सारी ट्रेन चीजें एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में रोड आती एक्सीडेंट, बिल्कुल हैं। जी जी वेरी राइट। और एनिमल बाइट होता है ना, जैसे कि सांप जी के काटने से जी, अगर डेथ हो गई, वो भी। बिल्कुल कोई बिल्कुल। कोई डिजास्टर होता है ना, जैसे चक्रवात आ गया, भूकंप में डेथ हो गई दब के, जी कुछ जी भी, जी या ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कई बार हम न्यूज में सुनते हैं, है ना, तो ये सारी जी, चीजें एक्सीडेंट में आती हैं, और ये सारी चीजें प्रदीप जी एक्सीडेंट मानी जाएंगी, और
इस दुर्घटना से अगर किसी भी कस्टमर की डेथ होती है जिन्होंने हमसे फैमिली एक्सीडेंटल प्लान लिया है, तो पूरा कवरेज मिलता है। क्लियर है आप लोगों को? जी मैम। ठीक है, बाकी लोगों को भी क्लियर है ना? अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखे या अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहें। तो जैसा कि प्रदीप जी ने बताया, एकदम सही बताया उन्होंने। 2-3 कुछ और चीजें जो मैंने ऐड की उनको याद रखिएगा। कोई भी चीज जो एकदम से हो जाए, दुर्घटना का मतलब यही होता है जो एकदम से हो जाए, है ना। प्री प्लान चीजें एक्सीडेंट मानी नहीं जाती है। और नॉर्मल सी बात है, इतना बड़ा क्लेम एक छोटे से प्रीमियम में कंपनी क्यों दे रही है? क्योंकि कोई भी आदमी खुद को जानबूझ के तो अपना एक्सीडेंट नहीं करवाएगा ना। इसीलिए तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा रहता है, एक्सीडेंटल का प्रीमियम कम रहता है, क्योंकि एकदम से होता है एक्सीडेंट, हमें भी नहीं पता रहता कि अगले मिनट हमारे साथ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो एकदम से हो ना, जो प्री प्लान ना हो, वो एक्सीडेंट होती है। और जिसमें इंजर्ड होके कस्टमर की डेथ हो जाए या कोई भी पीटीडी हो जाए, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। अगर मैं कवरेज की बात करूं तो वर्ल्ड वाइड कवर मिलता है इसमें, यानी कि कस्टमर इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, इंडिया के बाहर भी अगर किसी एक्सीडेंट के थ्रू उसकी डेथ होती है तो उनकी फैमिली को पूरा पैसा मिलेगा। वर्ल्ड वाइड कवरेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिल्ली में पॉलिसी लिए तो दिल्ली में ही ऐसा कुछ होना चाहिए, मुंबई में होगा तो नहीं होगा, लंदन में होगा तो कवर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे भी हो, अगर पॉलिसी में कवर्ड है, इंश्योर्ड पर्सन है, तो पैसा पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए एक क्लेम की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल दिए हैं। पहले मैं फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को पीपीटी में नजर आ रहा होगा। मान लेते हैं कि फैमिली साइज है, सेल्फ है, स्पाउस यानी कि हस्बैंड है, वाइफ है और एक बच्चा है। 50 लाख की हमने उनको पॉलिसी दी है। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस देख लेते हैं, क्योंकि 1 साल का टर्म कस्टमर ने लिया है 2 अडल्ट 1 चाइल्ड में। 1 जून को उन्होंने हमसे पॉलिसी ली, ठीक है, और 31 मई को पॉलिसी का एंड ऑफ द डेट है। और 1 दिसंबर को अगर डेथ हो जाती है प्रपोजर की या स्पाउस की, यहाँ पे हम अभी हस्बैंड एंड वाइफ की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंटल डेथ में अगर सेल्फ यानी कि प्रपोजर की डेथ होती है तो पूरा का पूरा 50 लाख रुपए उसको मिलेगा, वाइफ को और जो एक बच्चा है उनका उसको। और पॉलिसी रिन्यू हो जाएगी उसी टाइम पे स्पाउस के लिए और चाइल्ड के लिए, ठीक है, 100% पैसा मिलने के बाद। लेकिन दोबारा से उनको मतलब सारे प्रीमियम देने पड़ेंगे, ठीक है। वहां पे दोबारा से वो पॉलिसी स्टार्ट होगी, क्योंकि एक बार तो क्लेम पूरा मिल चुका है ना, तो ऑफ कोर्स वो चीज तो दोबारा से रहेगी नहीं। अलग से जो वाइफ है और जो बच्चा है उनकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, सेम डेट है, सेम पॉलिसी है, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड है, और डेथ हो जाती है बच्चे की, ठीक है, या डिसेबल हो जाता है उनका बच्चा, तो 12.5 लाख मम्मी पापा को मिल जाएगा और 37.5 लाख की पॉलिसी वहीं से चलती रहेगी। ठीक है, ये चीज मैंने अभी आप लोगों को क्लियर भी की थी, बट यहाँ पे एग्जांपल सेट था तो मैंने सोचा एक बार और बता दूं। चलिए, अब अगर मैं इसके प्रीमियम की, अभी मैं आप लोगों को प्रीमियम चार्ट यहाँ पे अभी शेयर करूंगी, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे कि अभी मैंने बताया कि क्या क्या एक्सीडेंट्स में आते हैं, और कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना जो परमानेंट एक्सक्लूजन में आते हैं। परमानेंट एक्सक्लूजन का मतलब है जो चीजें कवर्ड होती ही नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं ड्रग्स, कोई कस्टमर ड्रग्स लेता है, ऑफ कोर्स वो डिस्क्लोज नहीं करेगा कि हाँ मैं ड्रग्स लेता हूँ, ठीक है, लेकिन ड्रग्स के थ्रू कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मैंने रियल में नहीं सुना बट हाँ मैंने देखा है, मतलब टीवी में भी ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ड्रग्स की ओवरडोज लेने से डेथ हो जाती है, ठीक है, और उसको बाद में मतलब सेल्फ इंजरी है वो, लेकिन कई लोग उसको एज ए एक्सीडेंट मानेंगे, बट वो इसमें पूरी तरीके से उसको एक्सक्लूड किया गया है। उन लोगों को पॉलिसी नहीं मिलती है। अगर वो बिना डिस्क्लोज की पॉलिसी ले भी लेते हैं ना, और बाद में जब सामने आता है कि ड्रग्स की ओवरडोज लेने से उनकी डेथ हुई है, तो पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। या फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई हजार्डियस स्पोर्ट्स में कोई काम करते हैं, जैसे कि माउंट क्लाइंबिंग है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सी चीजें होती हैं, राफ्टिंग वगैरह है। मतलब अगर हम ओकेजनली कर रहे हैं, अगर कुछ है कहीं पे जाके ऐसा कुछ कर रहे साल में एक आधा बार, तो उस कंडीशन में अगर डेथ हो जाती है तो वो भी नहीं मानी जाएगी, वो भी परमानेंट एक्सक्लूजन है। कोई भी ऐसा खेल या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो डेंजरस हो, जो हजार्डियस हो, उसको कवर नहीं मिलता है। ये चीज इसमें बिल्कुल पूरी तरीके से साफ साफ लिखी हुई है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियर चीजें बनती हैं, केमिकल से काम होता है, उस जगह पे भी अगर कोई बंदा काम करता है और हमसे पॉलिसी लेता है, और उस जगह पे अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो चीज भी इसमें कवर नहीं हो। खुद सुसाइड, जो खुद को हम नुकसान पहुंचाते हैं, सुसाइड जो है वो इसमें कवर नहीं होता है।
खुद को मारने की कोशिश, वो इसमें बिल्कुल भी किसी तरीके से कवर्ड नहीं होती है। तो कुछ ये परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं जो इसमें बिल्कुल कवर्ड नहीं होते हैं। मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी आप लोगों को, ताकि आप प्लान देने से पहले किसी को भी ये समझ लें कि आखिर ये क्या है और कौन कौन सी चीजें इसमें कवर्ड नहीं होंगी। वरना कुछ लोग सोचेंगे कि मेरी एक्सीडेंटल पॉलिसी तो है ही, चलो मैं कुछ भी करूं, एक्सीडेंट होगा तो पैसा तो मिलेगा ही। बट ऐसा नहीं है। जानबूझ के अगर अपने आप को मारने की कोशिश करेंगे, जानबूझ के अगर किसी हजार्डियस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे, तो वो चीजें इसमें कवर नहीं होंगी। तो ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। क्लेम प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं कि जैसे कि अभी मुझसे पूछा था किसी ने आप में से कि क्लेम मैम पास होगा कि नहीं होगा, तो कंडीशन तो मैंने बता दी कि उस कंडीशन में क्लेम पास हो जाएगा। लेकिन क्लेम का प्रोसीजर क्या है, हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि सिर्फ बता देने से कि फलाने की पॉलिसी थी, रामकुमार जी की पॉलिसी थी, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चों की, और रामकुमार जी नहीं रहे, तो उनकी वाइफ और बच्चों को ऐसे तो पैसा नहीं मिलेगा ना। ऑफकोर्स कंपनी है तो कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स और कुछ प्रोसीजर्स है। तो प्रोसीजर्स में सबसे पहले जो होगा ना, एक क्लेम फॉर्म आता है। मान लीजिए आपके कस्टमर के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपके पास क्लेम फॉर्म होना चाहिए उनको देने के लिए। वो उसको फिल करके देंगे, उसमें कुछ डिटेल्स होती हैं, मैंडेटरी होता है फिल करना। तो वो क्लेम फॉर्म पहले नंबर पर आएगा। अगर आप लोगों के पास नहीं है, वो आप हम लोगों से मांग सकते हैं, हिमाक्षी मैम से, योगेंद्र वर्मा सर से या मुझसे। तो क्लेम फॉर्म आप लोगों के पास होना चाहिए, कस्टमर के पास होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल्ड होना चाहिए। दूसरा है प्रूफ ऑफ एक्सीडेंट एंड डेथ सर्टिफिकेट। जब भी किसी भी हॉस्पिटल में, ऑफकोर्स अगर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहां पे अगर डेथ हो जाती है तो वहां से डेथ सर्टिफिकेट बन के मिलता है, तो वो चाहिए ही चाहिए। अगर हॉस्पिटल में डेथ हुआ है तो डेथ सर्टिफिकेट, अगर ऑन द स्पॉट डेथ हुआ है तो किसी भी तरीके का प्रूफ ऑफ द एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट हुआ है इस चीज का प्रूफ, ठीक है। फिर आता है पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट। आप लोगों को पता होगा, जनरली इस चीज की जरूरत नहीं होती है पोस्टमार्टम की, एक्सीडेंट अगर हुआ है तो, अगर डेथ सर्टिफिकेट या एक्सीडेंट का प्रूफ मिल जाएगा तो, ठीक है। देन इसके बाद आता है एफआईआर की कॉपी। अगर रिक्वायर्ड है तो, ये मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होती है, स्टार हेल्थ कई बार मांग लेते हैं कि हमें तो एफआईआर की कॉपी चाहिए, तो उस कंडीशन में चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो कि मांगने पर ही लानी है, अदरवाइज ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई यही रिक्वायर्ड है। इसके अलावा लीगल हायर सर्टिफिकेट होता है, जिसको भी कोई भी आप लीगल हायर करते हो, कोई भी वकील, कोई भी एडवोकेट, तो वो सर्टिफिकेट बना के देते हैं, ठीक है, वो चाहिए होता है। एफआईआर जब चाहिए, मतलब जब रिक्वायर्ड होगा तभी चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी जब रिक्वायर्ड होता है तब चाहिए। फॉरेंसिक साइंस लैब का जो रिपोर्ट होता है वो भी तभी जब स्टार हेल्थ की तरफ से मांगा जाए, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई, कि बस एक फॉर्म चाहिए जो कि क्लेम फॉर्म होता है, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, एंड पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल बना के देता है कि हाँ ये जो प्रूफ है, एज अ प्रूफ कि एक्सीडेंट के थ्रू ही हुआ है, दैट्स इट। इतने में हो जाता है काम। और अगर मैं डिसेबिलिटी की बात करूं कि फॉर डिसेबिलिटी क्लेम, तो आप लोगों को शो हो रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही हो, मतलब कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स या गवर्नमेंट सर्जन ही होने चाहिए, उनसे सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ता है अगर डिसेबिलिटी होती है। तो किसी भी प्राइवेट सर्जन या प्राइवेट डॉक्टर अगर लिख के देता है डिसेबिलिटी के बारे में, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। स्टार हेल्थ में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्टर्स का ही सर्टिफिकेट माना जाएगा। अगर फैमिली एक्सीडेंटल पॉलिसी की मैं बात करूँ, वो कंफर्म करके देंगे कि हाँ ये डिसेबल है और कितने % डिसेबल है, 90% है, 100% है, 50% है। अगर 50% है, चांसेस है वापस ठीक होने के, तो वो परमानेंट में नहीं आता है, वो टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी में आता है, यानी कि कुछ समय के लिए, तो वो इसमें कवर नहीं रहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट सर्जन या गवर्नमेंट डॉक्टर लिख के देंगे, कंफर्म एक सर्टिफिकेट बना के देंगे, देन वो होता है। सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं? मैम लीगल हायर सर्टिफिकेट ये क्या होता है? मैं आपको शेयर कर दूंगी सर आफ्टर मीटिंग व्हाट्सएप पे इसका एग्जाम्पल। लीगल हायर सर्टिफिकेट बेसिकली मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो पुलिस केस हो जाता है ना, मालूम होगा आपको। तो पुलिस केस के उस कंडीशन में जो हम वकील हायर करते हैं अपनी साइड से, प्रपोजर जो वकील हायर करते हैं, या मान लीजिए प्रपोजर की डेथ हो चुकी है, उनकी वाइफ, अगर ऐसा कुछ पुलिस वाला सिनेरियो है, तो उस कंडीशन में वो सर्टिफिकेट बना के देते हैं। जो एडवोकेट और जो वकील होते हैं वो सर्टिफिकेट बना के देते हैं, तो उसको लीगल हायर सर्टिफिकेट। क्या सुनील जी? ओके मैम जी, थैंक यू, वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम मैं बता रही थी, तो प्रीमियम बहुत ही ज्यादा सस्ता है। अगर मतलब इतना
इतना कम अमाउंट का प्रीमियम है ना, और इतनी अच्छी पॉलिसी है कि मेरे हिसाब से तो हर सिंगल बंदे को परचेज करना चाहिए, अपनी और अपनी फैमिली के लिए, अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि हेल्थ के बारे में तो फिर भी हमें पता होता है, मुझे अब अपनी हेल्थ के बारे में पता है कि हाँ कैसी हेल्थ है मेरी, अभी मेरा गला खराब है तो मुझे पता है कि हाँ ये कंडीशन है। इसी तरीके से हर किसी को अपने हेल्थ के बारे में तो पहले से नॉलेज होती है, लेकिन एक्सीडेंट के बारे में किसी को पहले से पता नहीं होता है कि एकदम से अगले मिनट हमारे साथ क्या हो जाएगा, अगले महीने हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो ये पॉलिसी ना आप लोगों को एज एजेंट बता रही हूँ, हर एक सिंगल प्लान के साथ सेल किया करिए। मान लीजिए आप किसी कस्टमर को फैमिली फ्लोटर या फिर कॉम्प्रिहेंसिव दे रहे हो, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दे रहे हो, यंग स्टार दे रहे हो, आरोग्य संजीवनी दे रहे हो, कोई भी हमारा प्लान दे रहे हैं ना, तो साथ में एक छोटा सा ये फैमिली एक्सीडेंटल केयर जरूर बताया करिए। आई डोंट थिंक इसके लिए कोई मना करेगा। 2213 रुपए का प्रीमियम में 5 लोग अगर कवर्ड हो रहे हैं पूरे साल के लिए, और वो भी 25 लाख के अमाउंट के लिए, तो इतना पैसा तो वैसे भी खाने पीने में, कपड़े लत्तों में यूज हो ही जाता है, कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। तो आई डोंट थिंक कि अगर आप किसी को यंगस्टर दे रहे हो और साथ में आप कहोगे कि 2200 रुपए का एक इसमें और प्रीमियम अटैच करवा देता हूँ, आपका पूरा फैमिली कवर रहेगा एक्सीडेंट से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा। तो आप लोगों को जरूर ये पिच जरूर किया करिए कस्टमर को, जब भी कोई भी पॉलिसी देने गए हो, किसी भी कंपनी की, कहीं पे भी काम करते हो आप लोग तो स्टार के एजेंट है, तो ऑब्वियसली स्टार की पॉलिसी आप देने जा रहे हो कस्टमर को, तो साथ में ये जरूर बताया करिए। 1 लाख रुपए का अगर मैं बात करूँ तो पूरे साल का पूरी फैमिली का जो प्रीमियम आता है लाख रुपए के हिसाब से 75 रुपए आता है, ठीक है। बट हमको जो देना है ना, वो देना है 25 लाख से लेके 50 लाख तक। 1 लाख पे हमको ध्यान नहीं देना है, ये जस्ट आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। यही अगर हम 2 साल की पॉलिसी देते हैं तो पर लाख पे 2 साल का जो प्रीमियम आता है वो आता है 145 रुपए, यानी कि 1 लाख के लिए 145 रुपए पूरे साल में पूरी फैमिली कवर्ड रह जाती है, हो जाती है, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। मैं अब आप लोगों को प्रीमियम शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों को देनी है, कस्टमर को जो बताना है। ये मत बताइएगा जो मैंने आप लोगों को बताया, ये आप लोगों की नॉलेज के लिए है कि कितना रुपया बैठता है साल का। शेयर कर रही हूँ, प्लीज बताइएगा नजर आ रही है। अभी तक जितना भी मैंने बताया आप लोगों को क्लियर है ना? कुछ ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो या जो मैं समझा नहीं पाई हूँ? ऐसा कुछ भी है तो प्लीज बताइएगा मुझे। ओके, तो स्क्रीन नजर आ रही है क्या? अभी मैंने यहाँ पे प्रीमियम चार्ट ओपन किया हुआ है, किसी को शो हो रहा है? ओके, चलिए तो यहाँ पे अब मैं बता देती हूँ, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा 25 लाख से हमें शुरुआत करना है। 10-20 लाख को टोटली इग्नोर करिएगा, बिल्कुल भी कोलैब नहीं किया जाएगा। तो अगर 20 लाख का दे भी रहे तो कोशिश करिएगा 2 साल का, अदरवाइज 20 का तो देना ही नहीं है, 25 से ही स्टार्ट करना है। 25, 30, 40, 50 का प्रीमियम इधर लिखा हुआ है। अगर किसी को 45 लाख का चाहिए पॉलिसी या फिर 35 लाख का चाहिए जो कि इसमें शो नहीं हो रहा है, तो आप लोग जस्ट उसको बता सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को पर लाख के हिसाब से तो बता ही दिया कि कितना प्रीमियम आएगा, ठीक है। तो अगर पर लाख के हिसाब से 75 रुपए का प्रीमियम है, 25 लाख का या 35 लाख का, मान लो 35 लाख का चाहिए, तो आपको उससे मल्टीप्लाई करके 18% की इसमें जीएसटी लगा के आप उनको आराम से प्रीमियम बता सकते हो। या अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। तो अगर मैं 25 लाख की बात करूं तो 2213 का प्रीमियम आ रहा है, वो भी जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। अगर 25 लाख रुपए का प्लान हम किसी को दे रहे हैं 2 साल के लिए तो 4278 रुपए का प्रीमियम आएगा। पूरी फैमिली इसमें कवर रहेगी, पूरी फैमिली का मतलब 2 अडल्ट और 3 चाइल्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 30 लाख की, तो 30 लाख में 2655 रुपए का प्रीमियम 1 साल का है और 5133 रुपए का प्रीमियम 2 साल का है। पूरा डबल नहीं होता, डबल से थोड़ा कम होता है। तो अगर आप कस्टमर को समझा पाए 2 साल के लिए तो 2 साल के लिए कन्विंस करने की कोशिश करिएगा। 40 लाख की अगर मैं बात करूं तो 40 लाख की पॉलिसी का जो प्रीमियम रहेगा 1 साल का वो रहेगा 3540 रुपए, 2 साल का रहेगा 6844 रुपए। और मैक्सिमम जो लिमिट है हमारे पास, हम 51 लाख 1 करोड़ तक की पॉलिसी नहीं दे सकते, मैक्सिमम हम 50 लाख की ही पॉलिसी दे सकते हैं पूरी फैमिली को। तो 50 लाख की अगर मैं बात करूं तो 4424 रुपए का प्रीमियम आएगा 1 साल का। अब आप देख सकते हो कि इतना बड़ा अमाउंट 50 लाख का, पूरी फैमिली कवर्ड है, बल्कि उसमें कोई सिंगल बंदा भी डेथ करता है तो पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। 10 साल भी अगर हम ये पैसा पे करते हैं ना हमारे कस्टमर, तो भी उतना नहीं हो पाएगा, और मिस हैपनिंग तो अगले साल भी हो सकती है, 10 साल बाद भी हो सकती है, उसकी तो कोई गारंटी ले ही नहीं सकता। तो 50 लाख का जो प्रीमियम है हद मार के जो सबसे ज्यादा है 2 साल के लिए 8555 रुपए, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई महंगा प्लान है। महंगा प्लान है क्या?
ऐसा है कि हम सेल नहीं कर सकते। मैम इसमें वेटिंग पीरियड है क्या? नहीं सर, सेम वही जो यूनिवर्सल रूल लागू होता है, सेम वही है। वेटिंग पीरियड नहीं ना 30 दिन का? नहीं नहीं, एक्सीडेंट सर फर्स्ट डे से कवर्ड होता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कोई नहीं, अभी मिड में बताया था बीच में कि कोई जानबूझ के तो अपने आप को अपना खुद का एक्सीडेंट नहीं करवाता ना, इसलिए एक्सीडेंट हमेशा डे 1 से कवर होता है। इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है। ये एक्सीडेंटल प्लान है, हेल्थ प्लान नहीं है। तो दुर्घटना कभी भी हो सकती है। अभी 5 बजे कोई आपसे पॉलिसी लेता है, रात को 10 बजे उसकी दुर्घटना हो सकती है। एक प्रीमियम भी अगर उसने दिया है, 2 प्रीमियम भी अगर उसने दिया है, जेन्युइन क्लेम आ गया है, तो कंपनी पूरा क्लेम पास करती है। उसमें कोई दो राय वाली, कोई इफ एंड बट का सवाल ही नहीं उठता है ना। मैंने आप लोगों को समझाया, मैं क्लियर कर पाई हूँ? हमारे टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। इसमें हर तरीके, मतलब कि जो हमारा आपको नजर आ रहा होगा, एक तो हमारा लॉगिन है, मेल आईडी है, और दूसरा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती हैं। कई बार अगर आप लोगों को कुछ ऐसा पर्सनल कुछ डिस्कस करना हो डायरेक्ट हमारे साथ, तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। 1800-42522255, ये हमारा नंबर है। और साथ में हमारा मेल लॉगिन भी है, ठीक है, telemedicine@starhealth.in, तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ही आप लोग हमारे थ्रू संपर्क कर ही सकते हो। हिमाक्षी मैम का नंबर ऑलमोस्ट सबके पास होगा। मेरा नाम शिवांगी श्रीवास्तव है, मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा। बाकी वर्मा सर का नंबर आप लोगों के पास है ही। तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्लान के साथ, किसी भी पॉलिसी के साथ ना, ये वाला प्लान जरूर शेयर किया करिए। कस्टमर को कम से कम पिच तो किया करिए ना। बाकी उसकी कॉल है, वो लेना चाहे ना लेना चाहे, लेकिन अपनी साइड से मत छोड़िए, अपनी साइड से इस पे पिच किया करिए। इसकी एडिशनल इनकम भी होती है, मतलब जो आपका 15% होता है ना, उसके अलावा इसकी एडिशनल इनकम भी आपको मिल जाएगी अगर आप बल्क में अच्छा खासा आईपीए मंथ में करके देते हो तो। मैम इसमें कमीशन क्या रहता है? सर कमीशन तो सेम रहता है, लेकिन इसका ना एक बल्क होता है कि अगर आपने 20 आईपीए, इसको आईपीए बोलते हैं सर, तो अगर आपने मंथ में 20 आईपीए कर दिया, 30 आईपीए कर दिया, तो कंपनी आपको कमीशन के अलावा पैसा देती है, कैश देती है। वो आपको मैं व्हाट्सएप ही कर पाऊंगी, ऐसे वर्बली नहीं बता। तो प्लीज इसको थोड़ा सा इस पे फोकस किया करिए। कोई इतने सारे कस्टमर्स को आप लोग पिच करते हो, तो साथ में एक 2213 रुपए का, मैं ये नहीं कह रही हर किसी को 50 लाख का पिच करो। कस्टमर देखकर आप लोग उनसे मिलते हो, बात करते हो, तो आप लोगों को पता ही रहता होगा ना कस्टमर कैसा है कैसा नहीं है, लेगा नहीं लेगा, तो उसका बात विचार शिवांगी मैम, हाँ बोलिए ना। ये पूछना चाह रहा था मैं, जैसे हम इस प्लान को इंडिविजुअल बिना हेल्थ इंश्योरेंस वाले कस्टमर को भी ये प्लान दे सकते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसको पहले हेल्थ इंश्योरेंस दो तभी दो, बिल्कुल नहीं। किसी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं भी है ना, या किसी अदर कंपनी से, आईसीआईसीआई से है, एचडीएफसी अर्गो से है, कहीं से भी है, आप उनको ये स्टार हेल्थ वाला फैमिली एक्सीडेंटल केयर दे सकते हो। अच्छा, इसमें मैम इनकम का कोई प्रूफ तो नहीं चाहिए ना कस्टमर को? इसमें नहीं चाहिए सर, लेकिन हमारा जो इंडिविजुअल है ना, उसकी ट्रेनिंग मैं अगले हफ्ते लूंगी, तो इंडिविजुअल वाली पॉलिसी में सर उसमें चाहिए इनकम प्रूफ, इसमें नहीं चाहिए। फैमिली वाले में कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए। उसमें भी इसलिए चाहिए ना, क्योंकि उसमें जो क्लेम रेशियो आ जाता है ना, कई बार बहुत ह्यूज अमाउंट का आ जाता है। उसमें 50 लाख तक का सम एश्योर्ड नहीं है, काफी ज्यादा तक का है, मे बी आई थिंक 7 CR तक का है, तो इसीलिए उसमें इनकम प्रूफ चाहिए होता है। अब अगर हम इनकम प्रूफ नहीं लेंगे तो हर चीज मतलब एक वैलिड होनी चाहिए ना, बिल्कुल। इसमें तो ज्यादा अमाउंट का है नहीं, हार्डली 50 लाख तक का सम एश्योर्ड है, जेन्युइन क्लेम होता है तो पास हो जाता है, इसलिए इसमें नहीं चाहिए, बट उसमें चाहिए। और मुझे एक चीज आप लोगों से बोलनी थी कि अभी जैसे ये हमारा जो मैं अभी सेशन ले रही हूँ ना, ये बेसिक है, मतलब कि ये एकदम बेस नॉलेज है जो हमारे एजेंट्स को होनी चाहिए, हमारे एडवाइजर्स को होनी चाहिए। कि आप हमें कॉल ना करें, अगर करें तो बहुत जब हार्ड सिचुएशन हो तब करें, ठीक है। ये चीज आप लोगों को हैंडल करनी होनी चाहिए। लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद ना हमारा 8 बजे से एक ट्रेनिंग होती है हमारी, जो कि मिस्टर योगेंद्र वर्मा सर के थ्रू होती है, डेली होती है 8 से 9। लेकिन उसके मैसेजेस आप लोगों को डेली नहीं मिलते होंगे। उसका रीजन ये है कि उसके लिए स्लॉट पहले से बुक कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ता है कि हाँ मैम वो 8 से 9 बजे वाली ट्रेनिंग में लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, तभी उसका लिंक और उसका आईडी, उसका पासवर्ड मैं या हिमाक्षी मैम या सर आपको मैसेज करेंगे। अदरवाइज वो ट्रेनिंग आप नहीं ले सकते हो। और दूसरा बेनिफिट है उस ट्रेनिंग का कि अगर 6 दिन तक आप रेगुलर अटेंडेंस आपकी मार्क होती है, अटेंडेंस भी हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं, अगर 6 दिन तक आप उस ट्रेनिंग में रेगुलर आते हो, तो 7वां दिन संडे आता है, 8वां दिन आपका एक छोटा सा क्विज होता है,
और क्विज के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो लोग उस ट्रेनिंग में पूरी तरीके से 6 के 6 दिन आए हैं, क्विज में थोड़ा कम मार्क्स होगा, ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा, बट 6 दिन रेगुलर मतलब 6 दिन रेगुलर। तो आप लोगों से एक ये भी रिक्वेस्ट है कि बेसिक ट्रेनिंग में आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो वो एडवांस ट्रेनिंग है, थोड़ा सा और नॉलेज गेन करिए। और जो सर ट्रेनिंग देते हैं 8 से 9 उसमें भी जरूर आया करिए। वो अभी स्टार्ट होने वाला भी हुआ नहीं है, जो चल रहा है उसमें आप लोग नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी बैच बना हुआ है। तो हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है 6 तारीख से 11 तारीख तक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 तारीख से 11 दिसंबर तक हमारा एडवांस ट्रेनिंग का बैच 1 होगा। उसमें जिन जिन ने भी अपना जो नाम है वो नहीं अगर ऐड करवाया तो प्लीज इसको ऐड करवा लीजिए। ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है और आफ्टर ट्रेनिंग आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो आप सर्टिफाइड एजेंट हो जाएंगे। अब इनमें से कुछ एजेंट्स ऐसे होंगे हमारे जिनको ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिल चुका है बेसिक ट्रेनिंग का, तो मैं आपको बता दूं एडवांस ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट होगा वो अलग रहेगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अभी निशा जी थी हमारे साथ तो वो उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है बेसिक ट्रेनिंग का, तो अगर वो दोबारा से लेती हैं तो ऐसा नहीं उनको इस बार सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इस बार एडवांस लेवल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज एक बार अपना नाम एनरोल करवा लीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे कि हाँ मैम मैं ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता हूँ या ज्वाइन कर सकती हूँ, ताकि फिर आप सर्टिफाइड एजेंट बन जाओ। बाकी अभी फैमिली एक्सीडेंटल केयर और इसका जो प्रीमियम है वो एकदम क्लियर है आप लोगों को, प्लीज एक बार या तो रिप्लाई कर दीजिए या बोल दीजिए। यस मैडम। मैम मुझे एक बात पूछनी थी। पूछिए ना। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब नहीं समझ पाया मैम मैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इतना बेटर प्लान है, इतना अच्छा प्लान है कि अभी जैसे आपने एक लाइन में क्वेश्चन पूछ दिया लेकिन मैं एक लाइन में इसका आंसर नहीं दे सकती हूँ। और मेरे ख्याल से कल परसों है इसकी, नहीं मंडे को है इसकी ट्रेनिंग। हाँ हाँ हुई थी, मैं थोड़ा हाँ। लेट जुड़ पाया नहीं मैम। नहीं नहीं, दोबारा से है, दोबारा से। 1 मिनट रुकिए मैं चेक करती हूँ कि इसकी ट्रेनिंग मैंने कब रखी है। लाइन पे रहिए, मैं आपको बताती हूँ, उस दिन जरूर आइएगा। कॉम्प्रिहेंसिव मेरी नजर में सबसे बेस्ट प्लान है, बाकी आप लोगों का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट किसी भी कस्टमर को ना सजेस्ट किया करिए कॉम्प्रिहेंसिव। उसमें क्या रहता है ना, उसमें ये जो एक्सीडेंटल वाला कवरेज भी मिल जाता है, लेकिन उसमें एक ही आदमी को मिलता है, या तो प्रपोजर को मिल जाएगा या तो फिर स्पाउस को मिल जाएगा। पॉलिसी लेते टाइम वहां पे टिक मार्क करना होता है कि किसको चाहिए। 1 मिनट रुकिए मैं जैसे बताती कि हूँ। मैम फैमिली एक्सीडेंटल केयर में जो होता है चाइल्ड हम्म, को 25% उसका बेनिफिट मिलता है लेकिन कवरेज, उसमें नहीं मिलता। उसमें 25% नहीं मिलता ना मैम। नहीं, कुछ नहीं मिलता सर। और उसमें ना उसमें स्टार्टिंग में बताना पड़ता है कि किसको दे रहे हैं। जैसे कि मान लो हस्बैंड वाइफ और बच्चों की पॉलिसी है, तो जब मैं पॉलिसी बनाऊंगी ना तब उसमें लिखा हुआ आएगा कि एक्सीडेंटल कवर किसको चाहिए। बच्चों को तो नाम आएगा ही नहीं, हस्बैंड और वाइफ का आएगा, तो हस्बैंड या वाइफ का आपको उसमें नाम देना पड़ेगा। और कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान है ना उसकी ट्रेनिंग 6 दिसंबर को है, तो आज 3 तारीख है, तो 6 दिसंबर का मतलब है सोमवार, तो सोमवार को ट्रेनिंग होगी कॉम्प्रिहेंसिव की और मैं ही समझाऊंगी। तो उस ट्रेनिंग में प्लीज आइएगा और उस ट्रेनिंग को अच्छे से समझिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव बहुत बेटर प्लान है ठीक है और हर एज के लिए है। जैसे यंगस्टर 40 साल से कम लोगों के लिए है और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा मतलब मोस्टली 40 से ऊपर के लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है। बट CHI जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस सभी तरीके के लोगों के लिए 18 से 65 साल तक के लिए कोई भी ले तो बेटर माना जाएगा मेरे अकॉर्डिंग टू मी। तो उसमें आइएगा तो उस दिन समझिएगा। एंड बाकी अभी आपने मुझसे पूछा है तो मैं अभी जस्ट मीटिंग एंड कर रही हूँ और मीटिंग एंड के बाद मैं उसका आपको 1 पेजर भेज देती हूँ, तो आप प्लीज मुझसे कॉल पे कांटेक्ट करिएगा, मंडे तक का वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको समझा दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है रुपेश जी, तो अभी मैं यहाँ पे सेशन एंड कर रही हूँ। एंड कुछ भी इसमें रह गया हो तो मुझसे कॉल या फिर मैसेज कर लीजिएगा। और एक चीज और, PPT आप लोगों को अभी इसके बाद शेयर करूंगी और साथ में रेट चार्ट भी शेयर करूंगी। तो प्लीज अभी मंथ स्टार्टिंग में ही इसकी ट्रेनिंग इसलिए दी है ताकि पूरे मंथ किसी भी प्लान के साथ आप फोकस करें ये फैमिली एक्सीडेंटल देने के लिए। ठीक है, तो प्लीज इसको जरा सा मतलब अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी को भी पॉलिसी देनी है तो साथ में फैमिली एक्सीडेंटल तो हमको पिच करना ही करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे कस्टमर ले ना ले उसकी मर्जी, बट हम तो पिच करेंगे क्योंकि इतना सस्ता प्लान है तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा। मेरा नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो एक बार मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज हाई लेके भेज दीजिएगा जो मेरे साथ है नहीं, वैसे मेरे साथ होंगे ही ऑलरेडी व्हाट्सएप पे, बट फिर भी नहीं है तो प्लीज एक बार मुझे मैसेज करिएगा।